केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता की टीम जायजा ले रही है पंचायत चुनाव के उम्मीदवार और ग्रामीण दोनों से। हमारे संवाददाता फिलहाल पूर्णिया जिला के नागपुर पंचायत में है, जहां पर उनसे बातचीत हुई है वहां के भावी मुख्य प्रत्याशी रीना देवी और उनके प्रतिनिधि अश्विनी महान से। तो आइए बातचीत कर जानते हैं कि इनकी क्या राय है और ये क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में चुनाव जो है चरण पे है। कई जगह का मतदान भी हो गया है और कई जगह का मतदान बाकी भी है। जहां जहां मतदान हुआ है वहां पे लोगों ने अपना गांव की सरकार मतलब मुखिया बना लिया है और कुछ जगह मतदान बाकी है। इसी तरह मैं पूर्णिया से लगभग 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर रुपौली प्रखंड के नागपुर पंचायत में हूं मैं। यहाँ के भावी प्रत्याशी रीना देवी के प्रतिनिधि अश्विनी जी से बात करते हैं कि इनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, इन्हीं से जानते हैं। केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। आपका स्वागत है यहाँ पे। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 वर्षों से जब से मुखिया को शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां जब से स्थानांतरित हुआ है, उसके बाद से जितने भी कार्य हुए हैं पंचायत में, अधिकांश कार्य ऐसे हैं जिनका कागजों में उसका दर्ज हो गया है कार्य का ब्यौरा, और जमीन पर नहीं हुआ है। अश्विनी जी, आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ने का मेरा ये उद्देश्य है कि यहाँ पे कई अनाथ, गरीब, लाचार, जिनके साथ 20 वर्षों से भेदभाव होता आ रहा है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उनको हक दिलाने का मेरा असली उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य मेरा यह है कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे जब से आज़ादी मिली है तब से शिक्षा व्यवस्था अत्यंत ही चौपट है। खास करके जब से मध्याह्न भोजन वाला जो है, जब से प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया है, सिर्फ बच्चे खाने के लिए जाते हैं और पढ़ाई तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है स्कूलों में। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए मुझे राजनीति में आने का जो है एक जुनून सवार हुआ। मेरे अंदर एक आग सी थी, एक क्रोध वाली आग इस पूरे तंत्र के प्रति, और मैं इस तंत्र को बदलने का मतलब मेरे दिल में जो ख्याल आया, तो मैंने इसको एक दिशा दिया कि ताकि इस आग को मैं एक दिशा दिया ताकि इसका जो है उचित दिशा में इसको रूपांतरण किया जा सके, जिससे कि जनता को लाभ मिले और इस समाज और देश की सेवा हो और उसके हित में हो। यही मेरा उद्देश्य है। आप चुनाव जीत के आते हैं, आप क्या क्या काम करेंगे? 10 ऐसे काम बताएं जिसको आप प्राथमिकता देंगे। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे खुले में शौच से मुक्त कराऊंगा इस समाज को। मेरा पहला उद्देश्य है कि यहाँ जितने भी लोग बाहर में खुले में शौच करते हैं, जिससे कि वातावरण भी दूषित होता है एवं लोगों, जो चलने फिरने वालों को, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको भी अत्यंत ही तकलीफ होती है। सबसे बड़ी बात है वायु प्रदूषण, और इसको खत्म करना है हमने। ये पहला काम हुआ मेरा। दूसरा काम मेरा ये होगा कि जो स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था है, उनमें मैं शिक्षकों को इतना जो है टाइट करूंगा कि वहां पे ऑटोमेटिक पढ़ाई शुरू हो जाएगा। और मुझे वहां पे हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, हालांकि मैं चाहता नहीं था करने के लिए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को सुधारना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि ये देश के लिए एक आधार है जी। जब तक ये बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक जो है हम एक भविष्य का निर्माण, उचित अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे जी। ये तो दूसरा काम हो गया मेरा जी। तीसरा काम होगा मेरा कि जो भूले भटके लोग हैं, जिनके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हर एक घर में जा करके, पंचायत में जितने घर हैं हर घर में जाऊंगा, और जिनको जो सुविधा नहीं मिला है, किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं है, किसी का उसमें
वृद्धा पेंशन वाले में नाम नहीं है, मनरेगा में नाम नहीं है। तो जिनको जो लाभ मिलना चाहिए, जो उचित जिसके हकदार हैं, उनको हक दिलाना, ये मेरा तीसरा उद्देश्य है। ये 3 काम मेरा हो गए। चौथा काम मेरा प्रशासन के प्रति है कि यहाँ पे प्रशासन का देखा गया है कि गरीबों को लूटना, जैसे मान लेते हैं कोई विवाद फंस गया, पहले तो लोगों की गलती है कि आपस में विवाद कर लेते हैं या कुछ भी जो है थाने में जाकर के दर्ज करवा देते हैं, और वहां पे कई दलाल बैठे हैं जो कि शिकायत करने वाले से भी पैसे ले लेते हैं और जिनके बारे में शिकायत किया गया है उनसे भी पैसे ले लेते हैं। तो इन दोनों से पैसे लेकर के जो दलाल है और पुलिस वाले, ये दोनों पैसे खाते हैं। तो इन सिस्टम को हमने खत्म करना है। पुलिस को हमने जो है ऐसे नकल कस देंगे कि वो किसी से जो है भ्रष्टाचार करने की या किसी से लेने की हिम्मत नहीं कर पाएगा वो। ये मेरा चौथा काम हो गया। 5वां काम मेरा ये होगा कि खेल कूद प्रतियोगिता जो है, यहाँ पे एक चीज मैं देखा हूं, यहाँ पे बहुत सारे संभावनाएं हैं जिनमें कि हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो मैं अंतिम से एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करूंगा ताकि उनकी जो अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को देश जाने, ये पूरा देश जाने। और इस क्षमता का मैं विकास करना चाहता हूं एक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करके, और जो हर साल होगा, ये लगातार चलेगा। ये मैं एक साथ सीरीज बना दूंगा कि जो कि कंटिन्यू चलता रहेगा और ये कभी रुकेगा नहीं। यहाँ से हम जो प्रतिभागी खिलाड़ी होंगे, जो प्रतिभावान होंगे, उनको हम यहाँ से जिला स्तर पर भेजेंगे और वहां से वो राज्य स्तर पर जाएंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खेलने का जो है इतनी तक मैं उनको ऐसा क्षमता विकसित करने का प्रदान करूंगा। ये मेरे मुख्य काम है। बाकी और भी छोटे मोटे काम है बहुत सारे, तो जिनको कि मैं बाद में क्रियान्वित करूंगा। देखिए, आप एक चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी दौर में हैं, समाज सेवी भी रहे हैं। आप ये बताएं, आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है? उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है हमारे पंचायत में, लेकिन उस व्यवस्था के अंदर भी अव्यवस्था है, क्योंकि वहां पे जो स्टाफ है उनको कम है, और जो स्टाफ है वो उतने उनके पास साधन नहीं है, कम साधन है। तो मैं सरकार से यह भी आग्रह करूंगा, यदि मैं विजयी हुआ तो वहां पे पूरी जो साधन है उनको मुहैया कराया जाए, ताकि जो हमारे जो नागरिक हैं उनको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे कि यहाँ से लोग रुपौली जाते हैं, पूर्णिया जाते हैं, तो वहां जाने की उसको आवश्यकता नहीं हो। तो इसलिए मैं सरकार से ये भी आग्रह करूंगा। आपने बताया कि आप सारे काम को धरातल पे लाएंगे, सारे काम करेंगे, शिक्षा पे भी ध्यान देंगे, खेलकूद पे भी ध्यान देंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी बताया। लेकिन आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है वो जल निकासी की समस्या। जल निकासी का जहां तक सवाल है, मेरा ये मानना है कि लोगों के पास जमीनें हैं जिसमें कि हम सोख्ता का निर्माण कर सकते हैं। पहले तो जिस तरह हम शौचालय के लिए जो है हर एक घर में सोख्ता का निर्माण करवाएंगे, उसी तरह जल निकासी के लिए जो है हमें नाले बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर घर में सोख्ते का निर्माण करवाएंगे आने वाले समय में, ताकि जो है जो नाले से जो गंदगी आती है, नाले से जो मच्छर पैदा होते हैं, उनको खत्म कर दें, उनको लाना ही नहीं आते हैं। तो हमने वो काम करना है जल निकासी के लिए। जल निकासी के लिए अपने पनसोखा बना के उसको... हाँ, पनसोखा बनाएंगे, हमने नाला नहीं बनाएंगे। अच्छा, पनसोखा। जी जी जी। और क्या काम हो सकता है? आपने बहुत अच्छा काम बताया, बहुत अच्छा पहल बताया। और भी, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, स्वरोजगार की व्यवस्था, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए कैसे करेंगे ये? युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था तभी हो सकती है जब सभी जो युवक हैं वो या तो शिक्षित हैं और या तो पूरी तरह से जो है वो स्किल्ड, उनके अंदर स्किल का विकास किया जाएगा। ये बेरोजगार हम दो तरीके से दूर कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम एक तो नौकरी में किसी को जॉब में डलवा के, या फिर किसी के पास यदि एक्स्ट्रा स्किल्स है, कौशल, तो उसका हम उपयोग करके उसका रोजगार दूर कर सकते हैं।
तीसरा व्यवसाय है। व्यवसाय तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय में कई लोग घाटे भी सह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जब व्यवसाय हो जाएगा, किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी मांग कम हो जाती है। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो युवक व्यवसाय कर रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है लाभ नहीं मिल रहा है। पहले कम व्यवसायी थे तो लाभ ज़्यादा था, अभी ज़्यादा व्यवसायी हो गए हैं, लाभ कम हो गया है जी। तो इसलिए मैं खास करके सरकारी नौकरी पे जोड़ दूंगा या निजी नौकरियां जो अच्छी होंगी उन पे जोड़ दूंगा। उसके बाद जो उसका जो पर्सनल स्किल्स हैं, जो उसका जो व्यक्तिगत कौशल है, उस पे जोड़ देके हम उसको जो है मतलब आर्थिक उगाही में हम उसको कारगर बना सकते हैं। महिला सुरक्षा पे कैसे ध्यान दें? महिला सुरक्षा जो है, जहां तक हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में, मतलब हमारे पंचायत में खास करके महिलाएं सुरक्षित हैं। और जहां तक देखा जाए कि महिलाएं मजदूरी भी करती हैं, काम करती हैं, उनकी घरेलू समस्या है, तो मेरा पहला ये टारगेट रहेगा कि जिस तरह पुरुषों को हक है अपने इच्छा से अपने जीवन जीने का, महिलाओं को भी वह हक होना चाहिए अपने जीवन जीने के लिए। तो परिवार नियोजन जो है, इनको हम, हालांकि कानूनी रूप से सरकार ने मान्यता नहीं दिया है, लेकिन मैं इनको जो है इतनी जागरूकता फैला दूंगा कि लोग परिवार नियोजन की ओर ध्यान दें, और ताकि जो है महिलाएं जो है मतलब स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सके। और वैसे जो है ऐसे महिलाओं को यहाँ कोई खास परेशानी नहीं है, सिवाय कि जो छोटे घर की महिलाएं हैं वो मजदूरी करने जाती हैं। तो जैसा आपने पहले मैंने कहा कि रोजगार के बारे में, तो रोजगार के बारे में जब पुरुष रोजगार हो जाएंगे तो महिलाओं को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत अच्छी पहल लेके आए हुए हैं, आपकी सोच अलग है, क्योंकि आप एक युवा हैं, युवा ही देश बदल रहा है आज। अब आप अपने पंचायत की जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? मैं पंचायत की जनता से तो अपील करता ही हूँ, साथ ही साथ मैं इस पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि 1947 से जो हमारा देश जिस तंत्र में जी रहा है, इस तंत्र को हमें देख देख के जो है हम थक गए हैं, हम उब चुके हैं इस चीज से। क्योंकि आजकल जितने भी तंत्र हैं, चाहे वो पुलिस में हो, सरकारी कार्यालय में हो, या सेना में हो, या कहीं भी हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त हो रखा है। भ्रष्टाचार व्याप्त होने की वजह से जो है सारा तंत्र क्या है कि एक धूमिल शिथिल की तरह जो है, जिस तरह हम देखते हैं कि जब नदी मुहाने से निकलती है, जब नदी जो है मुहाने से निकलती है तो उसका जो है रफ्तार बहुत तेज रहता है, लेकिन वो समंदर तक जाते जाते उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। तो वही हाल इस तंत्र का है, ये समंदर तक ये इतना पुराना हो चुका है कि इसकी रफ्तार धीमी हो चुकी है। हमें इस पूरे तंत्र को बदलना पड़ेगा। ये मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस तंत्र को बदलने में कृपया मेरी सहायता करें। आप इस पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहते हैं? पंचायत की जनता से तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि आपको मतलब देश की जनता से अपील करेंगे तो पंचायत की जनता सुन रही है। जी जी। आपका एक नारा है, आपने अपने बैनर में एक नारा दिया हुआ है कि मेरा काम ही मेरा पहचान है जी। क्या है ये? एक्चुअल में बचपन से मेरी आदत है कि मैं ज्यादा बोलता नहीं, और जब मैं एक बार बोलता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं 100 बार बोल दिया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबका सम्मान, सबका जो आपने पीछे लिखा हुआ है उसमें मैं बताया हूँ कि बाकी जो है वो आप खुद ही समझदार हैं, मैंने तो बोल ही दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी महान है। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, आपकी माताजी मुखिया हैं, रीना देवी उनका नाम है। आपका ग्राम पंचायत कौन सा है? मेरा ग्राम पंचायत राजनाथपुर है जी। और जहाँ तक मेरी माँ का सवाल है, नाम माँ का है और काम मेरा रहेगा। जी जी, ये होना भी चाहिए जी। ऐसे ही मतलब श्रवण कुमार के तरह आप माँ के पीछे चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जी जी। और आगे देखते हैं ग्राम की जनता क्या लेके आती है, जी जी। क्या रिजल्ट देती है। आपने अपील भी बहुत अच्छा किया। जी। और आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह इस बार ब्रश छाप मिला है मुझे। पंचायत की जनता से आप यही अपील करना चाहते हैं कि ब्रश छाप पे एक बार मोहर लगा के? जी, हमारे हाथों को मजबूत करें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये जितने भी भ्रष्ट तंत्र हैं इस सबको मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। दुश्मन चाहे देश के अंदर का हो या दुश्मन देश के बाहर का हो, मैं हर चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ।
और इसको मैं जड़ से उखाड़ने में ही यकीन रखता हूँ। मैं मिटाना तो दूर की बात, मैं जड़ से उखाड़ देना चाहता हूँ। फिलहाल बने रहें कि लालचा टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।